Hey everyone and welcome back to my YouTube channel Algorithm Soft. So basically आज जो वीडियो होने वाली है वो प्योर एआई को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और यूट्यूबर है जिनका नाम सिद्ध आईटी का है। कई लोग इनको एक ऑनेस्ट डेवलपर के नाम से जानते होंगे। सो सिद्धार्थ सर, एक बार आप इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाय, मेरा नाम सिड है और मैं यूट्यूब चैनल सिड दी आईटी गाय से हूँ और मैं देवांश को शुक्रिया कहना चाहूँगा इस कोलैबोरेशन के लिए। सो कई स्टूडेंट्स या लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि हमें आगे जाके आईटी फील्ड में जॉब्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि एआई सारी जॉब्स खा रहा है। एआई कोड कर सकता है, एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है। सब चीजें सोचना बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, एआई कारण नहीं है जॉब्स लॉसेस का, ये बात समझे लोग। बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है, जो लोगों के मन में जो उल्टी सीधी चीजें हैं, जो उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, ये बंद हो, ठीक है। एआई कारण नहीं है जॉब्स का, 0.01% कहीं हो सकता है, बाकी एआई नहीं है। वो भी सिर्फ बेसिक लेवल वालों के लिए बोल रहा हूँ, 0.01%, ठीक है। और एआई जो कारण नहीं है जॉब लॉसेस का, क्योंकि जो कोरोना पीरियड आया था उसमें आईटी कंपनीज ने कई लोगों को बेमतलब अपनी कंपनियों में कचरे की तरह भर लिया। उसके कारण आज जॉब लॉसेस हो रही है। वो जो लोग थे उनको निकाला जा रहा है, और जिस टाइम पे निकाला गया उस टाइम एआई आ गई, तो सबने क्या किया, एआई खाएगा। भाई आप कभी कोड लिखवा के देखना, चैट जीपीटी या कोई भी प्लेटफॉर्म से कैसा कोड लिखता है, और एक प्रोफेशनल डेवलपर से बात करना कभी आप, ठीक है। आपको पता लग जाएगा असलियत क्या है। हवा में बातें करने से नहीं होता, असली में जब प्रैक्टिकली बात होती है ना, आप किसी भी बेस्ट डेवलपर से पूछेंगे ना, वो यही कहेगा यह कुछ नहीं कर सकता। अभी सिड सर भी आपको इस बारे में बताएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये सब छोड़ दो कि एआई जॉब्स खाएगा तो उसके बाद हमें जॉब्स नहीं मिलेगी। जॉब्स बहुत मिलेगी, और आने वाले फ्यूचर में तो बूम है। और आईटी फैक्टर एकमात्र एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सो उसको थोड़ा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये आपकी स्किल और पैशन भी डेवलप होता है सब। अगर आपको स्किल आती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, एआई क्या कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज पैशन, अगर आपके पास पैशन ही नहीं है ना, तो आप समझ लेना यही तो आपकी जॉब का आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये सोचो फिर, ठीक है। एआई किसी कोई काम का नहीं है। एआई ये सब हवाबाजी है कि एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता एआई। अगर अच्छा एक बात बताओ, एआई कर ही लेता है इतनी चीजें, तो अब तक तो फैंग कंपनियों में ताला लग जाना था, एआई कर लेता ना सब। क्यों आप इतने अच्छे प्रोग्रामर्स बैठे हैं आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि गूगल के जो एम्प्लॉइज थे, पाइथन एम्प्लॉइज, पाइथन डेवलपर, उनको अभी आउट कर दिया गया, ठीक है, ले ऑफ कर दिया गया उनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाके सर्च करना क्यों किया गया है, क्योंकि जो पाइथन वाले डेवलपर्स थे उनके जो पैकेज जो था, जो उनको सैलरी मिलती थी, वो बहुत हाई लेवल की हो रही थी कंपनी के हिसाब से। कंपनी चाहती थी उनको थोड़ा चीप में काम हो उनकी सैलरी से, बट वो बहुत ज्यादा हाई मनी मांग रहे थे, इस चक्कर में उनको ले ऑफ किया गया है, ना कि एआई के चक्कर में, ठीक है। पहले आप जाके पूरा पढ़ना फिर बात करना। दूसरी चीज, अगर मान लो अभी डेविन एक्सपोज नहीं होता तो आज भी लोग डेविन के बारे में ही सोच रहे होते, ठीक है। तो पहली चीज तो है, आप बिल्कुल हटा दो दिमाग से एआई कुछ करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डेविन क्या, डेविन का भाई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, फिर सोचने लग जाओगे ये कर लेगा वो कर लेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है। एक ह्यूमन की जो जहाँ जरूरत है ना, वहाँ रहेगी हमेशा। सो प्लीज ये सब सोचना बंद करो। तो सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई? जो इतनी जॉब रिसेशंस, इतने जॉब लॉसेज हो रहे हैं, और जो लोग सोचते हैं इसका कारण एआई है, एंड जो अभी मैंने बात की रिसेंटली इन सारे टॉपिक्स पे, एंड लोग जिससे डर रहे हैं, तो आप इनको क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं? और आगे की वीडियो जो है वो सिर्फ सर कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर साइड के ऊपर जो एआई से रिलेटेड है, और मैं आपको सामने से ये बात कह सकता हूँ कि इनके पास 2% का दिमाग नहीं है। बस मास मीडिया ने एक सेंटेंस बोल दिया कि एआई रिप्लेस कर सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, और ये लोग तोते की तरह उसी बात को रिपीट करते रहते हैं। इन लोगों का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है एआई के फियर मॉन्गरिंग पे। एआई से लोग जितना डर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके ऊपर, ये लोग करते रहेंगे, चाहे आज चाहे 5 साल बाद भी, क्योंकि इससे इनका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये लोग जो आपको कोर्स बेचते हैं ये कहकर कि आप मेरा कोर्स खरीद लो तो आप लोग बचे रहोगे एआई के टेक ओवर से, इससे इनको पैसा मिलता है। इसीलिए ये लोग कभी भी क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं। ये लोग कोई भी तरह का ओपिनियन शेयर नहीं करते हैं कि एआई क्या इतना गुड एनफ भी है कि वो रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, एआई में क्या खामियां हैं क्या नहीं है। इन लोग को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है एआई के कमजोरियों से।
ये लोग बस उठाएंगे एक सेंटेंस को कि एआई रिप्लेस कर देगा 5 साल में, और उसके दम पे ये लोग आपको डराते रहेंगे और आपको कोर्स बेचते रहेंगे, क्योंकि इनसे इनको पैसा मिलता रहता है। एक और चीज जो मैं आजकल देखता हूँ जिसका मुझे सेंस एकदम समझ में नहीं आता, कि ये लोग अपनी वीडियो स्टार्ट ही करते हैं ये कहकर कि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है। ये लोग ये चीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि मार्केट में तो किसी को जॉब मिल ही नहीं रही है। फिर ये लोग जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं कि किसी कंपनी ने किसी को ले ऑफ कर दिया, ये उसके ऊपर भी वीडियो बना देते हैं कि इस कंपनी ने 20,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया वगैरह वगैरह। इसके ऊपर ये लोग एआई का डर फैलाते रहते हैं। ये लोग कहते रहते हैं कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन आप मेरा कोर्स खरीद लो, जिसका सेंस मुझे समझ में नहीं आता। क्या इनके कोर्स खरीद लेने से ही क्या आपकी जॉब लग जाएगी? क्या आपको लगता है कि किसी के कोर्स खरीद लेने से अगर किसी की जॉब लग जाती तो क्या ये $1 ट्रिलियन बिजनेस नहीं होता? अगर एक आदमी सामने आके ये कह रहा है कि आप मार्केट में जॉब्स नहीं है, ले ऑफ्स हो रहे हैं और एआई टेक ओवर कर लेगा, लेकिन आप मेरा कोर्स खरीद लो, तो ये तो $1 ट्रिलियन बिजनेस हो गया कि एक सिंगल आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो आपको जॉब दिलवा देगा अगर आप उसका कोर्स खरीद लो। वो भी कितने का? 5,000, 8,000, 10,000? ये कौन सा बिजनेस मॉडल है, आप मुझे समझाइए, जहां पे 10,000 रुपए देकर आप साल के 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख आप कमा सकते हो। क्या ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है? तो यही एक पॉइंट है जो मुझे एकदम समझ में नहीं आता कि ये इन्फ्लुएंसर्स पूरा दिमाग बंद करके एक सेंटेंस सुन लेते हैं और आकर ये चीज बोल देते हैं कैमरे पे कि हाँ एआई तो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इनसे इनका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हार्डवेयर साइड पे, जो एआई को रन करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है। एआई को रन करने के लिए आपको जो मशीन्स लगेंगी वो बहुत ज्यादा महंगी होंगी, उनमें बहुत ज्यादा पावर लगेगा, उनको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट टाइम और बहुत सारा फंडिंग लगेगा। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि जस्ट एक टेक्स्ट लेकर आपको एक आंसर दे सकता है, कैसे गुड इनफ हो सकता है किसी डेवलपर को रिप्लेस करने के लिए? आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक चीज होती है कि जिसको कहते हैं फेलियर पॉइंट। फेलियर पॉइंट वो होता है जो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम जो क्रैश कर जाए, जो काम करना बंद कर दे, तो उससे कितने सारे मॉड्यूल्स अफेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए कि एआई ने रिप्लेस कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, सारे कंपनीज अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर नहीं कर रहे हैं, वो लोग खाली एआई मॉडल्स के ऊपर चल रहे हैं। एक कंपनी जिसने सबको ये सेल करके रखा हुआ है मॉडल, अगर क्रैश किया तो सारा का सारा प्रोडक्टिविटी लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। एआई मॉडल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये लोग याद नहीं रख पाते हैं कि पुराने चेंजेस क्या थे और नए चेंजेस क्या थे, तो उनके अकॉर्डिंगली कैसे चेंज किया जाए। आजकल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चलता है वो कभी भी फिक्स्ड रूल्स पे नहीं चलता, उनकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है, उनके चेंजेस बदलते रहते हैं टाइम के साथ। आज आप कुछ चाहोगे, आज आप सिंपली एक लॉगिन स्क्रीन चाहोगे, तो कल को आप एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी चाहोगे। तो एआई मॉडल्स को यूज करना एक तरह से बहुत बड़ा गैम्बल हो जाता है इस पॉइंट पे कि एआई मॉडल को याद रहेगा कि नहीं कि पुराना फंक्शनैलिटी क्या था और नया फंक्शनैलिटी क्या है। और ऊपर से इनके जो मशीन्स जो लोग यूज करते हैं वो इतना ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, वो इतना ज्यादा फंडिंग मांगते हैं कि वो अभी तक प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और टेक इंडस्ट्री को अच्छे से पता है ये चीज कि जो भी एआई मॉडल पे इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे उस पे इनको प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है। तो अब वो लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एआई रियली वर्थ है। वॉल स्ट्रीट ने रिसेंटली अपना पीठ दिखा दिया एआई टेक्नोलॉजी को एक लॉस बताकर। तो इवन इफ ये एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेशन हो ही रहा है, क्योंकि आखिरकार एआई एक प्रोडक्ट है जिसको सरवाइव करने के लिए मार्केट से प्रॉफिट उठाना पड़ेगा, कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा, जो कि है नहीं। एआई को इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया है आजकल के मार्केट में कि एआई ही सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ रेवोल्यूशन ला देगा, बट एट द एंड पैसे लगते हैं उसको चलाने के लिए, और अगर वो एक प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए तो फिर उसको शट डाउन कर दिया जाता है, वो एक डेड प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर दिए हैं, तो अब वो लोग भी फंस चुके हैं इस चीज में। उनके पैसे तो चले गए एआई डेवलपमेंट के अंदर, तो उनको कैसे भी करके तो उनको प्रॉफिट जनरेट करना ही है, इसीलिए वो लोग हाइप बनाते हैं एआई प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी रिसेंटली चैट जीपीटी ने O1 मॉडल रिलीज किया और सेम पैटर्न जो हमको देखने को मिलता था हर बार की तरह वही हमको देखने मिला है। और पूरा का पूरा एआई इकोसिस्टम ही हाइप पे चल रहा है, क्योंकि उसका कोई मार्केट नहीं है, वो एक प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रहा है और लोगों को एक वैल्यू दे नहीं पा रहा है। एआई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि एक सिंपल
प्रॉम्प्ट जहां पे किसी ने उससे पूछ लिया कि स्ट्रॉबेरी के अंदर कितने आर्स होते हैं, एंड एआई वो भी बता नहीं पाया। इतनी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स भर रखी हैं एआई मॉडल्स के अंदर, जिनमें से ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम हुआ। फिर हेलुसिनेशन से एक दूसरा प्रॉब्लम है, जहां पे लोग पूछते कुछ है और एआई बोलता कुछ और है। और एक इंसिडेंट जहां पे एआई ने खुद से ही एक रिफंड पॉलिसी बना दिया एक कंपनी के लिए, जहां पे कंपनी फंस गई और कंपनी के ऊपर लॉसूट हो गया। इन सब बारे में कोई कोई भी बात करता ही नहीं है। बस माइंडलेसली उठाओ और हाइप बना दो, जाके मार्केट में जाके चिल्ला दो कि हमने नया मॉडल बनाया, वो इतना बेटर है, वो उतना बेटर है, जिसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। कोई इस बारे में बात नहीं करता कि ये जो नया मॉडल आया है वो कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट करेगा। कोई ये नहीं कहता कि एआई के पुराने प्रॉब्लम्स जो थे क्या उनको एड्रेस किया गया है इस नए मॉडल के अंदर। बस सब कुछ हाइप है इसके अंदर। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि यूट्यूब खुद एक न्यूज आउटलेट बन चुका है आजकल। आज आज रात को कोई एआई कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला और अगले दिन जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको 20-25 वीडियोस मिल जाएंगे उसके ऊपर, जहां हर कोई अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है। तो यूट्यूब खुद एक न्यूज आउटलेट की तरह ही बन चुका है, क्योंकि ये हाइप मशीन की तरह काम करता है यूट्यूब अब। जहां किसी ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला नहीं कि बस 25 वीडियोस बना दो उसके ऊपर, हाइप अपने आप बन जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हर यूट्यूबर के पास अपने अपने ऑडियंसेस हैं, तो उन लोगों को बहुत ईजी होता है ये चीज कन्वे करना। और जहां एक बड़े यूट्यूबर ने याद कह दिया कि हाँ रिप्लेस हो सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, लोग मान लेते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, कोई ये चीज क्वेश्चन नहीं करता कि एआई की कैपेबिलिटीज कितनी है, कोई कुछ नहीं कहता, बस मान लेते हैं हम लोग। तो आप थोड़ा अपने लिए सोचिए थोड़ा कि एआई अगर रिप्लेस करेगा भी तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्या कंपनीज को ये वर्थ लगता भी है कि हाँ हम लोग फायर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को। जो एक पॉइंट खाली मैं बिलीव करता हूं एक चीज में, कि कंपनीज ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर चुके हैं एआई डेवलपमेंट के अंदर कि उनको अब फायर करना ही पड़ेगा। क्योंकि एआई डेवलपमेंट से उनको कोई पैसा तो आ नहीं रहा, लेकिन उनको पैसा बराबर तो जरूर करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो उनको कॉस्ट सेविंग मेजर्स के लिए उनको फायर करना पड़ेगा कुछ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। तभी वो लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ हमारा बैलेंस शीट थोड़ा सा ठीक है और हमको उतना भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फायर किए उससे हमको पैसे बच गए। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी खुद में ही लॉस वाला बिजनेस है। कोई कस्टमर चाहता नहीं है एआई मॉडल्स मार्केट पे, किसी की कोई डिमांड नहीं है। लोग मच रादर एक सिंपल यूज केस वाला प्रॉब्लम परचेस करते हैं, जहां पे मान लीजिए किसी को प्लेजरिज्म फाइंड करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो सर्विस बाय करेगा। कोई एक यूनिवर्सल टूल क्यों बाय करेगा जो कि कुछ भी कर देगा जो यूजर कहेगा उससे, क्योंकि वो एरर्स लेके आता है अपने साथ। आप कहोगे कुछ, एआई कुछ और बोल देगा आपको। अब आप करोगे क्या? अगर आप एआई के कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे तो वो खुद एक एआई चैटबॉट होगा, जो ये बात कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि हाँ हम लोग भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हो तो आप उसके नीचे हमेशा एक लाइन देख सकते हो, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। क्योंकि एआई कंपनीज ने ही सामने से बोल रखा है कि हमारा चैटबॉट परफेक्ट नहीं है, हम लोग भी गलती कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर साइड जो है ये पूरा का पूरा इग्नोर कर देता है इस चीज को, और वो लोग ब्लाइंडली जाके बोल देते हैं सबको कि हाँ हम लोग रिप्लेस होने वाले हैं, और आपको अगर अपस्किल करना है तो मेरा कोर्स खरीद लो। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। अब रही बात आपके करियर की, तो हाँ हम लोग भी ये चीज रेकमेंड करेंगे कि आपको एआई डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो सकते हो मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी करके, तो आप बेझिझक आप वो करिए। लेकिन सिर्फ इस पे मत जाइए कि एआई पढ़ लेंगे तो हमारी जॉब रहेगी और एआई नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। आज भी हमको वेब 2.0 के अंदर डेवलपर्स चाहिए। बहुत सारे अनऑप्टिमाइज सिस्टम्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोग पुराने टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं और उनको कोई स्कोप नहीं दिखता एआई इन्वॉल्व करने का। तो वो कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी और आपको हायर भी करेंगी। तो आप ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखिए। बाय। I hope you like our conversation podcast on AI with Sid sir. Thanks for watching.